बर्फीली हवा का झोंका आया, टूटी खिड़की से चांदनी घुसी और आजमगढ़ की उस पुरानी हवेली की दीवार पर खून के धब्बों को जगमगा दिया। सड़ी लकड़ी और नमी की गंध हवा में घुली थी। एक काली बिल्ली अंधेरे कमरे के बीचों बीच बैठी थी, चमकती आंखों से घूर रही थी। तभी हवा में खौफनाक हंसी गूंजी, मानो हवेली खुद कह रही हो, यहाँ हंसने की नहीं, सिर्फ डरने की इजाजत है। साल 1970 था। 7 लुटेरे हीरो से भरा थैला लिए इस हवेली में घुसे थे। उनके नाम वीरेंद्र, लक्ष्मी, शंकर, मुन्ना, गोपाल, रानी और कमलेश। वीरेंद्र जिद्दी और गुस्से वाला, लेकिन वफादार। अपने परिवार के कर्ज चुकाने के लिए लूट में शामिल हुआ। लक्ष्मी उसकी प्रेमिका, चालाक और बुद्धिमान वीरेंद्र से बहुत प्यार करती है। कभी चोरी नहीं की, मजबूरी में वीरेंद्र के साथ आई। शंकर दाहिना हाथ, शांत और मजबूत, वीरेंद्र का सबसे भरोसेमंद साथी, लेकिन भूत प्रेतों से डरता है। मुन्ना हथियारबाज, छोटा पर तेज, बंदूक चलाने में माहिर, लालची स्वभाव का। गोपाल गाड़ीवान, गाड़ियां चलाने में माहिर, हंसमुख और मिलनसार, लेकिन शराब का शौकीन। रानी ज्योतिषी, करने में माहिर, खुद को बचाने के लिए लूट में शामिल हुई। वहीं कमलेश हकीम, जड़ी बूटियों का जानकार, लूट के पैसों से इलाज चाहता था। हवेली जर्जर थी, कोने कोने से अजीब आवाजें आती थी। सातों लुटेरे चोरी के हीरो से भरा थैला लेकर आजमगढ़ की इस सुनसान हवेली में घुसे। हवेली जर्जर हालत में थी, हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रानी ने चेतावनी दी कि ये हवेली भूतिया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रानी ने चेतावनी दी, ये हवेली भूतिया है, पर किसी ने नहीं माना। रात होते ही मौत का खेल शुरू हुआ। रात, वीरेंद्र और लक्ष्मी एक कमरे में थे। ठंडी हवा चली और एक काली आकृति सामने आई, लाल आंखें, चेहरा धुंधला। तुम सब चोर हो, सजा पाओगे, आवाज गूंजी। वीरेंद्र ने तलवार निकाली, पर तलवार हवा में खो गई। चीख पुकार मची, सब दौड़े, पर काली आकृति गायब हो चुकी थी। हवेली एक पुरानी जर्जर इमारत थी। दीवारें धंस चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और छत जगह से टपक रही थी। हवेली में अंधेरा और ठंड थी और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। रानी एक ज्योतिषी थी और उसे हवेली की बुरी आत्माओं के बारे में पता था। उसने लुटेरों को चेतावनी दी, ये हवेली भूतिया है, यहाँ मत आओ, लेकिन लुटेरों ने उसकी बात नहीं मानी। रात जैसे जैसे गहराती गई, हवेली में भयानक सन्नाटा छा गया। लुटेरों के चेहरों पर डर की लकीरें उभरने लगी। वे जानते थे कि कुछ गलत होने वाला है। सुबह होते ही लुटेरों ने देखा कि मुन्ना गायब है। वे उसे खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार उन्हें उसकी लाश मिली, जो हवेली के एक कोने में पड़ी थी। उसे ढूंढने पर उसकी लाश मिली, उसकी गर्दन घुमाकर तोड़ दी गई थी। मुन्ना की लाश को देखकर लुटेरों के होश उड़ गए। उसकी गर्दन घुमाकर तोड़ दी गई थी। यह एक भयानक हत्या थी। मुन्ना की हत्या से लुटेरों में दहशत फैल गई। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। वे जानते थे कि जो कुछ हुआ है वह कोई साधारण हादसा नहीं है। वीरेंद्र और लक्ष्मी भी दहशत में थे। वे जानते थे कि मुन्ना की हत्या के पीछे कोई बुरी शक्ति थी। वे इस शक्ति से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कमलेश भी गायब है।
वे उसे खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उन्हें उसकी लाश मिली, जो उसके कमरे में पड़ी थी। उसकी लाश खून से लथपथ थी। कमलेश की लाश को देखकर लुटेरों के होश उड़ गए। उसकी छाती पर एक गहरे घाव था। यह एक भयानक हत्या थी। कमलेश की छाती पर एक गहरे घाव था। यह घाव इतना बड़ा था कि हृदय बाहर निकल आया था। यह एक क्रूर और निर्दयी हत्या थी। हर मौत पिछली से भी ज्यादा खौफनाक थी। लुटेरों को डर लगने लगा। लुटेरों ने देखा कि रानी गायब है। वे उसे खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्हें उसकी लाश मिली, जो उसके कमरे में पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वह किसी भयानक चीज को देख रही हो। लुटेरों के होश उड़ गए। रानी की आंखों में एक भयानक आतंक देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भयानक सपने से जाग रही है। वीरेंद्र जानता था कि रानी की हत्या के पीछे वही बुरी शक्ति थी जो मुन्ना और कमलेश की हत्या के पीछे थी। वह भी खतरे में था। वीरेंद्र ने रानी की लाश को देखा और उसके दिल में दर्द हुआ। वह जानता था कि वह रानी को नहीं बचा पाया। वह रानी की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करना चाहता था। वीरेंद्र ने रानी के हाथों में हीरे देखे। वह जानता था कि हीरे ही रानी की हत्या के कारण थे। वीरेंद्र ने हिम्मत करके हीरे उठाए। रानी भविष्य बताती थी, लेकिन वह खुद को नहीं बचा पाई। लुटेरों में से सिर्फ वीरेंद्र और लक्ष्मी ही बचे थे। वे हवेली से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। काली आकृति एक भयानक दृश्य थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। काली साड़ियों का एक झुरमुट हिलने लगा। सामने खड़ी थी रानी ज्योतिषी, पर अब वो रानी नहीं थी, बल्कि भूत। उसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा सफेद चादर की तरह बेजान। उसके हाथ फैले थे, नाखून खंजर की तरह निकले हुए। जब वह वीरेंद्र से बात कर रही थी, तो उसकी आवाज एक भयानक चीख की तरह थी। उसने वीरेंद्र को चेतावनी दी कि अगर वह हीरे नहीं लौटाता, तो वह उसे मार देगी। वीरेंद्र का गला सूख गया, पैर जमीन से जम नहीं रहे थे। लक्ष्मी उसके पीछे छिपी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। रानी हंसी, वो खौफनाक हंसी जो हड्डियों में चुभ जाती है। हीरे कहाँ है? वीरेंद्र, रानी की आवाज कर से निकलती सी लगी। वीरेंद्र हकलाया, मैं नहीं जानता, झूठ मत बोलो। रानी चीखी, उसकी आवाज से कमरे की दीवारें कांपने लगी। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब इसकी सजा भुगतोगे। रानी हवा में झपटी, उसके नाखून वीरेंद्र की गर्दन की तरफ बढ़े। लक्ष्मी चीख उठी, नहीं, लेकिन तभी कमरे में एक और आवाज गूंजी, शंकर की आवाज। वो हवा में लहराता हुआ आया। उसके शरीर पर खून के धब्बे, चेहरा पीला पड़ा। रानी, उसे मत छू! शंकर चिल्लाया। रानी, उसे मत छू! मुझे ले लो उसकी जगह। रानी हंसी, शंकर, अब तुम्हारा कोई मोल नहीं, लेकिन लक्ष्मी और वीरेंद्र बेकसूर हैं। शंकर तर्क किया। उन्हें माफ कर दो, रानी बोली। तुम सच कहते हो शंकर। तूने प्यार किया, तूने त्याग किया, तेरा बलिदान स्वीकार है। रानी शंकर की तरफ झपटी, उसे अपने काले साड़ियों में समेट लिया। शंकर चीखते हुए गायब हो गया। उसके स्थान पर सिर्फ राख का ढेर रह गया। वीरेंद्र और लक्ष्मी दहशत से देखते रहे। रानी फिर वीरेंद्र की तरफ मुड़ी।
उसकी आंखों में अब थोड़ा सा दुख झलक रहा था। वीरेंद्र अपनी जेब में हाथ डाला, हीरे वहीं थे। उनका वजन अब उसे असहनीय लग रहा था। उसने धीरे से उन्हें सामने रख दिया। रानी हीरो को उठाकर हवा में घुली, उसकी आवाज दूर से आई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र और लक्ष्मी जमीन पर बैठ गए, उनकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उन्होंने जो कुछ देखा, अनुभव किया, वो उनकी जिंदगी में हमेशा एक भयानक दाग बनकर रह गया। वीरेंद्र और लक्ष्मी काली आकृति से बहुत डर गए थे। वीरेंद्र और लक्ष्मी हवेली से भाग निकले। वे बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ गए। वे बिना रुके भागते रहे जब तक कि वे हवेली से दूर नहीं निकल गए। वे थके हुए और डरे हुए थे। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरों पर डर था। वीरेंद्र ने कहा, यह सब खत्म हो गया है। हम बच गए, लक्ष्मी ने कहा, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे कि काली आकृति कौन थी और हीरे कहाँ गए थे। वे कुछ देर तक चुप रहे। फिर वीरेंद्र ने कहा, मुझे लगता है कि काली आकृति हवेली की आत्मा थी। यह उन लोगों की आत्मा थी जो हवेली में मारे गए थे। लक्ष्मी ने कहा, हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि काली आकृति कोई इंसान थी जो लुटेरों से बदला लेना चाहता था। वीरेंद्र ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, और वह यह है कि हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे जो हमने यहाँ देखा और महसूस किया। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरों पर फिर से डर था। वे गाड़ी चलाते रहे, और जैसे जैसे वे दूर जाते गए, हवेली की छाया उनके पीछे छूटती गई। लेकिन वे जानते थे कि वह छाया हमेशा उनके साथ रहेगी। हवेली आज भी खड़ी है, एक रहस्यमय इमारत। रात में लोग वहां से अजीब-अजीब आवाजें सुनते हैं। कहते हैं कि काली आकृति अभी भी हवेली में रहती है और जो भी वहां आता है उसे मार देती है। काली आकृति कोई भूत या आत्मा हो सकती थी जो हवेली में रहने वाले लोगों की हत्या कर रही थी। यह भी हो सकता है कि यह कोई मनुष्य हो जो लुटेरों से बदला लेना चाहता था। लेकिन एक बात पक्की है, हीरे कभी नहीं मिले। वो हवेली में ही कहीं गुम है, शायद काली आकृति के पास, शायद दीवारों में छिपे हुए। और रात के सन्नाटे में जब चांदनी हवेली पर पड़ती है, तो हीरो की चमक दीवारों से झलकती है, मानो कह रही हो, हम यहाँ हैं, हमेशा रहेंगे, तुम्हारा इंतजार करते हुए। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रहस्य बना रह गया। हीरे कहाँ हैं? काली आकृति कौन थी? वीरेंद्र का क्या हुआ? ये सवाल हवा में घुल गए हैं, आजमगढ़ की हवेली की खामोशी में छिपे हुए। शायद कभी जवाब मिलेंगे, शायद नहीं। लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि लालच का अंत अच्छा नहीं होता, और कभी-कभी अतीत के भूत हमें तब भी परेशान करते हैं जब हम उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें, तो उसके रहस्य के बारे में सोचिए। शायद हीरो की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए ब्रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।